जय हिंद दोस्तों, राम राम, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उसी मस्ती के साथ आज डेली करंट अफेयर 13 मार्च 2025 के पढ़ने वाले हैं। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में प्रतिवर्ष धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। एवरी ईयर स्मोकिंग प्रोहिबिशन डे इज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड। तो दुनिया भर में प्रतिवर्ष धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मार्च को, ऑफ मार्च 12। आइए जान लेते हैं। धूम्रपान के दुष्प्रभाव और इसे छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए यह दिन मनाते हैं। धूम्रपान निषेध दिवस पहली बार 1984 में आयरलैंड में मनाया गया था। इट सेलिब्रेट्स द डे टू इंस्पायर द साइड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड टू मोटिवेट इट स्मोकिंग प्रोहिबिशन डे was first observed in 1984 in Ireland। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 212 संगीतकारों में से कुल 80 शास्त्रीय और लोक कलाकारों को चुना गया है, जो विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। A total of 80 classical and folk artists have been selected out of 212 musicians, which is being held as part of the World Audio Visual and Entertainment Summit BEPS। तो 212 संगीतकारों में से कुल 80 शास्त्रीय और लोक कलाकारों को चुना गया है, जो विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। तो किसके लिए आयोजित किया जा रहा है? तो सिम्फनी ऑफ इंडिया चैलेंज के लिए। सिम्फनी ऑफ इंडिया चैलेंज, फॉर सिम्फनी ऑफ इंडिया चैलेंज के लिए 212 संगीतकारों में से कुल 80 शास्त्रीय और लोक कलाकारों को चुना गया है। आइए जान लेते हैं। बताना चाहेंगे, वेब शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक आयोजित किया जाएगा। वुड लाइक टू मेंशन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वेब समिट विल बी हेल्ड फ्रॉम 1 to 4 मई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चित्र वाली नई सीरीज में 100 और 200 रुपये के बैंक नोट शीघ्र जारी किए जाएंगे। इन द न्यू सीरीज ऑफ महात्मा गांधी 100 and 100 रुपीज़ बैंक नोट्स विल बी रिलीज्ड सून। तो महात्मा गांधी के चित्र वाली नई सीरीज में 100 और 200 रुपये के बैंक नोट शीघ्र जारी किए जाएंगे। तो यह किसके अनुसार बताया जा रहा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 की खादी कारीगरों की मजदूरी में 20% की वृद्धि की जाएगी। आप 2025 खादी आर्टिसंस वेजेस विल बी इंक्रीज्ड बाई 20%। तो वर्ष 2025 की खादी कारीगरों की मजदूरी में 20% की वृद्धि 1 अप्रैल से की जाएगी, फ्रॉम अप्रैल 1। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुइस मोंटेनेग्रो संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, जिससे उनकी सरकार गिर गई। 1 साल से भी कम समय तक चली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। लुइस मोंटेनेग्रो अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। लुइस Montenegro could not get the trust vote in parliament, causing his government to collapse. The government, which lasted for less than a year, had to resign. Luis Montenegro will now work as acting prime minister। तो लुइस मोंटेनेग्रो संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। तो कहाँ के हैं? तो पुर्तगाली प्रधानमंत्री हैं। पुर्तगाली प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई और 1 साल से कम समय में उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो कहाँ के प्रधानमंत्री को? पुर्तगाली प्रधानमंत्री। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के लक्ष्य सेन ने मंगलवार 11 मार्च को बर्मिंघम में पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे की शुली यांग को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया है। इंडियाज लक्ष्य सेन हैज इंटर्ड द सेकेंड राउंड बाय डिफीटिंग शू लियांग ऑफ चाइनीज ताइपे
in the first round in Birmingham on Tuesday 11 March. तो भारत के लक्ष्य सेन ने मंगलवार 11 मार्च को बर्मिंघम में पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे की सू ली यांग को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया है। तो किसमें? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इपेडा ने कहा नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो बेस्ट 2025 में भारत की जैविक उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। वेयर हैज इपेडा डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज बायोलॉजिकल एक्सीलेंस इन नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो बेस्ट 2025। तो इपेडा ने कहा नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो बेस्ट 2025 में भारत की जैविक उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। तो कैलिफोर्निया में किया है, कैलिफोर्निया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? हाउ मैनी स्टेट हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क इन हाउ मैनी स्टेट? तो पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 7 राज्यों में स्थापित करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है, 7 राज्यों में, 7 स्टेट्स। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और किस विश्वविद्यालय ने होम्योपैथी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? द सेंट्रल होम्योपैथी रिसर्च काउंसिल एंड विच यूनिवर्सिटी हैव साइंड MOU टू पर्पज होम्योपैथी रिसर्च? तो केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और किस विश्वविद्यालय ने होम्योपैथी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस विश्वविद्यालय ने? तो एडमॉस विश्वविद्यालय ने, एडमॉस यूनिवर्सिटी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश में कोयला आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? व्हाट परसेंटेज ऑफ कोल इंपोर्ट्स इन द कंट्री हैव डिक्रीज्ड ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर इन द ईयर 2024? तो 8.4% की कमी आई है, 8.4। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? वेयर हैज उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेट द फर्स्ट स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी सेंटर? तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी में, कहाँ? झांसी में पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है, झांसी में। आशा करते हैं आज के क्वेश्चन आपको पसंद है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।